गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी हमारी, जिसके हम 16 क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, देखो यहाँ पे हमें दिया गया साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखो वैसे इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, तो इजीली कर भी सकते हो। तो क्या कर सकते हो इसमें, देखो जो साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स ऊपर नीचे दोनों के बीच में प्लस का साइन है, नीचे साइन और कोस दोनों के स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या करें, डायरेक्ट तो कर नहीं पाओगे, तो ऐसा करते हैं एक बार तो साइन क्यूब एक्स के अपोन में लिख दो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस अब कोस क्यूब एक्स के अपोन में लिख दो कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर? सो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास। अब देखो, अगर साइन क्यूब है, ऊपर साइन क्यूब है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, अगर मैं इससे इसको कैंसिल करूंगा तो क्या बचेगा, ऊपर ओनली साइन एक्स और नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोस इंटू कोस लिख सकते हैं। अब साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या बन गया भाई 10 और 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस क्या होता है सीकेंट एक्स। तो क्या आ गया भाई सीकेंट एक्स 10x प्लस, अब दूसरी साइड आ जाओ, यहां भी देखो कोस स्क्वायर एक्स से कोस क्यूब एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी इससे हम इसको कैंसिल करेंगे, ऊपर क्या बचेगा कोस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को साइन इंटू साइन करेंगे, कोस अपॉन साइन क्या आ गया कोट, और 1 अपॉन साइन हो गया आपका कोसिकेंट एक्स। क्लियर? बस क्वेश्चन खत्म। अब आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। सीकेंट एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसका इंटीग्रेशन आपका होता है सीकेंट एक्स और इसका आपका होता है कोसिकेंट कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया गया हमें, कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर? देखो एक चीज देखो, यहां पे एंगल कितना है कोस के साथ में 2x लगा रखा है, x सिंपल है x सिंपल है, लेकिन इन दोनों में स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो क्या करें भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, कोस 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला देखो, किसका कोस 2x का, जिससे हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को खत्म कर दें। अब कोस 2x के अगर आप फॉर्मूले ध्यान करोगे तो 4 फॉर्मूले थे, और उनमें से मैंने आपको बताया था एक जो पर्टिकुलर साइन में फॉर्मूला होता था वो क्या होता था भाई कोस 2x का, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या आ गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल dx। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तुम लोग खुद कर लोगे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 19। देखो भाई यहां पे आपको दिया गया है 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। इसको कैसे करोगे भाई, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स लगाना अपना थोड़ा माइंड इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया, देखो हमें यहां पे बोल रहा है कोस 2x अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब कोस 2x का dx और देखो भाई कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर कोस, एंगल को इक्वल कर लो, एंगल अगर आपने इक्वल कर लिया ना आपका आधा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एंगल की प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में थी, एंगल ही यहाँ पे दे रखा है, यहाँ कितना है 2x है और नीचे दोनों एंगल क्या है x में है। एंगल को सेम करो, कोस 2x है फॉर्मूला लगाओ, नीचे कोस और साइन दोनों है ना, तो कोस 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें कोस और साइन दोनों आ जाते हो। तो आपको ध्यान होगा कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है भाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है हमारे पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर?
अब देखो यहाँ क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आ गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, एक बार तो हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक बार आपका हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अपॉन में आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब दो बार है तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया भाई, डीएक्स। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन क्या आपका भी हो गया, क्वेश्चन आपका अभी भी नहीं हुआ है। तो अब क्या रहेगा भाई, कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, ऊपर नीचे क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स है। अगर मैं इसको टी पुट करूं तो भी बात नहीं बनेगी, या बन जाएगी, बोलो। ऊपर कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स है। अभी तो आई की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, ऊपर आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स। तो क्या करें, नीचे वाले को टी पुट कर दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। क्या कर दे भाई, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, माइनस साइन एक्स, कोस साइन एक्स का होता है प्लस कोस एक्स डीएक्स इक्वल्स टू डी। तो क्या आ गया भाई, जो ऊपर की जो टर्म है माइनस साइन प्लस कोस कह लो या कोस माइनस साइन कह लो, बात तो ही की है। तो ये सारा क्या बन गया भाई आपका, डी बन गया, नीचे क्या आ गया टी। तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया भाई, आई इक्वल्स टू डी टी अपॉन टी, यानी कि log ऑफ टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दो log कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई आपके पास नेक्स्ट है साइन इनवर्स कोस एक्स। क्या दिया गया भाई हमें, साइन इनवर्स कोस एक्स डीएक्स। क्लियर, इससे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन में कुछ नहीं हो सकता। साइन इनवर्स कोस एक्स, तो क्या कर सकते हैं, बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो। बाहर हमारे पास है साइन इनवर्स, अंदर कोस एक्स है, तो कोस को अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला आप लोग 10वीं में खूब पढ़ा होगा आपने, कोस एक्स इक्वल टू किसको होता है भाई, साइन 90 माइनस एक्स। 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर, ये कैंसिल आपका क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन कर दो, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा, पाई बाई 2 1 का हो जाएगा एक्स। जैसे 1 का 1x होता है ना, 2 का 2x होता है, 3 का 3x होता है, इंटीग्रेशन ऐसे पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, पाई बाई 2x माइनस एक्स का करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी। क्वेश्चन खत्म। क्लियर, एक लाइन का क्वेश्चन था। 22 में आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों के डाउट में अक्सर रहता भी है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया हमें, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी डीएक्स। क्लियर, क्या दे दिया गया भाई आपको, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। इस टाइप को बेशक से नोट कर लो, अपना रट लो, याद कर लो। क्लियर, कि जब भी ऊपर कुछ भी नहीं है, सिंपल 1 दे दिया, अपॉन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई दे दिए। दोनों फंक्शन कोस के भी हो सकते हैं, ये दोनों फंक्शन साइन के भी हो सकते हैं, या एक साइन और एक कोस में भी हो सकता है। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिएटिव होंगे और क्या करेंगे, आप इसको या तो कोस ए माइनस बी या साइन ए माइनस बी, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, साइन भी ले सकते हो, कोस भी ले सकते हो, और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। ये साइन देख लिया करो, बीच में माइनस है तो ए माइनस बी ले लो, प्लस हो तो ए प्लस बी ले लो। क्लियर, तो मान लीजिए मैं इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ठीक है भाई, नीचे बाहर मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, तो बाहर अगर ये लिखा है तो ऊपर भी ये लिखूंगा मैं, साइन ए माइनस बी। क्लियर है, अपॉन में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डीएक्स। क्लियर है, क्या किया मैंने, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, अब नीचे देखो क्या है मेरे पास, नीचे है दोनों फंक्शन कोस में। नीचे दोनों फंक्शन किस में हुई, कोस में है, तो क्या करें, नीचे दोनों फंक्शन कोस में है और x का यूज हो रहा है ना, लेकिन ऊपर तो x कहीं है ही नहीं हमारे पास। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो साइन का जो एंगल है a माइनस बी, इसी में मैं x ऐड कर दूं और x ही सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्या कर दूं, मैं x ही ऐड कर दिया मैंने और x ही सब्ट्रैक्ट। कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, बोलो,
क्या इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना। देखो a माइनस बी को मैंने सेम रखा, केवल प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया। अब ये क्यों किया सर? ये इसलिए किया कि 1/sin a माइनस बी बाहर का तो सेम रहेगा। अब जो x माइनस बी है इसको मैं अलग कर लेता हूं। क्लियर? तो क्या आ गया भाई? साइन x माइनस बी। क्लियर है? साइन का एंगल है कंप्लीट, तो केवल x माइनस बी को अलग किया, और क्या बच गया? प्लस a माइनस एक्स। तो माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये आ गया x माइनस ए। क्लियर? यानी कि पहले इन दोनों को लिया तो x माइनस बी मिल गया, फिर माइनस एक्स और प्लस ए था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, दोनों का साइन चेंज हो गया, x पॉजिटिव और a आपका नेगेटिव। अपॉन में है cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी डीएक्स। क्लियर? अब देखो भाई ऊपर क्या फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास। ऊपर अब हमारे पास आ रहा है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। क्लियर? क्या आ रहा है अभी? साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी। आपने पढ़ा होगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार। साइन ए माइनस बी क्या होता है अभी? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो यही लगा देंगे हम। तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/sin a माइनस बी इंटू, अब फॉर्मूला लगाओ भी, तो ये आपका a है, ये b है पूरा, ठीक है भाई। तो साइन a कोस b, क्लियर, माइनस कोस a साइन b, और अपॉन में जो आपका कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी है, ये एज इट इज। क्लियर? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, तो क्या आ गया भाई? 1/sin a माइनस बी आपका मेंटेन रहेगा। अब देखो ऊपर दो फंक्शन आ गए अलग अलग, एक ये और एक ये। तो ये जो अपॉन में, इसको एक बार इसके अपॉन में लिख दो और एक बार इसके अपॉन में। क्लियर? तो क्या आ जाएगा भाई? बड़ी वाली ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, साइन x माइनस बी कोस x माइनस ए अपॉन कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, माइनस माइनस में ये टर्म ले लो, कोस x माइनस बी साइन x माइनस ए अपॉन कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी dx। डन? यहां पे, और ये आपका यहां। क्लियर? क्योंकि इस पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये दोनों आपके कैंसिल आउट और इधर ये दोनों कैंसिल आउट। डन? तो क्या आ गया भाई? 1/sin a माइनस बी। अब ये क्या बन गया? देखो साइन अपॉन कोस, दोनों में एंगल x माइनस बी है, तो साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा भाई? tan x माइनस बी, और माइनस इधर साइन अपॉन कोस ही है, तो tan x माइनस ए dx। क्लियर? तो भाई अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी, ये आ गया आपके पास। तो ये आ गया आपका 1/sin a माइनस बी। और tan का जो इंटीग्रेशन होता है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब tan का इंटीग्रेशन आपको लिखवाया था माइनस log cos x। क्या होता है tan का? माइनस log cos x माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है? tan का है ना, tan x का होता है माइनस log cos x, तो माइनस log cos x माइनस बी। और जब इसका करोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और log cos x माइनस ए प्लस सी। डन? प्लस सी, ये आ गया। अब देखो भाई, अब क्या कर सकते हैं हम? तो 1/sin a माइनस बी, ये तो आपका सेम रह गया, और इधर ये क्या आ गया? log m। देखो ये पॉजिटिव है, log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है? log m बाई n, तो log
और ऊपर लिख लो कोस एक्स माइनस ए, नीचे आ जाएगा कोस एक्स माइनस बी प्लस सी। ये आपका आंसर। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार जल्दी से देख लो क्विकली। क्या दिया गया था हमें? 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। तो क्या किया मैंने? इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो साइन ए माइनस बी बाहर का तो सेम चला है पूरे क्वेश्चन में, यहां लिखना भूल गया साइड में, कोई बात नहीं, यहाँ पे और लिख लो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये था। ठीक है भाई। अब जो ऊपर साइन ए माइनस बी था, इसमें मैंने एक्स ऐड कर दिया और एक्स ही सब्ट्रैक्ट, यानी ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। डन। अब इन दोनों को इकट्ठा ले लो तो क्या आ गया? एक्स माइनस बी आ गया, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस ए हो गया। क्लियर? तो साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस बी को मैंने मान लिया कैपिटल ए और इसको मान लिया कैपिटल बी। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी हो गया भाई साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर मेंटेन रहा, साइन एक्स माइनस बी हो गया और कोस एक्स माइनस ए, क्योंकि ये साइन ए था ये बी था, तो साइन ए कोस बी माइनस फिर कोस ए साइन बी। क्लियर? अपॉन में सेम है चला। उसके बाद एक बार इसके अपॉन मैंने इसको लिख दिया और एक बार इसके अपॉन में, यानी जो नीचे जो टर्म था उसको मैंने सेपरेट करके दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख दिया। तो इधर कोस एक्स माइनस ए और इधर कोस एक्स माइनस बी आपका कैंसिल हो गया, ये बच गया साइन अपॉन कोस यानी टेन एक्स माइनस बी, और माइनस में आ गया साइन अपॉन कोस यानी टेन एक्स माइनस ए। अब टेन का डेरिवेटिव टेन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस लॉग कोस एक्स। तो बाहर का तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी सेम है, चल ही रहा था। टेन एक्स माइनस बी का होगा माइनस लॉग कोस एक्स माइनस बी, फिर ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया लॉग कोस एक्स माइनस ए, और फिर वहां लॉग एम माइनस एन लगाए, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई। कोस एक्स यहाँ पे कोस ए माइनस बी कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर हो सकता है थोड़ा सा अलग आ जाए, हालांकि फिर एक दो उनमें फॉर्मूले और लगाने के बाद आंसर सेम आ जाता है। क्लियर? क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो एक फिक्स आंसर नहीं होता, एक से ज्यादा आंसर भी यहाँ पर पॉसिबल आपके हो सकते हैं, दोनों आंसर आपके सही होंगे। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्या दिया गया हमें? आई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या भी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। डन। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन थोड़े पहले आया भी था, उसमें क्यूब था इसमें स्क्वायर है, तो करना वही सेम प्रोसेस है। एक बार तो क्या करोगे तुम? साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में कर दो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में डीएक्स लिख दो साथ में, माइनस में क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स, और इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा भाई? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर? इधर से ये दोनों कैंसिल, इधर आपके ये दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया भाई? 1 अपॉन कोस यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, और माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, क्योंकि 1 अपॉन साइन का जाता है कोसिकेंट हो जाता है। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कोट एक्स, लेकिन ऑलरेडी बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो कोट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 देखो, देखने में काफी टिपिकल सा लगेगा लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या दिया गया? ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, राइट, अपॉन में है कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स डीएक्स। क्लियर? कई बार तो बच्चे इसको देखते ही घबरा जाते हैं कि अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ई की पावर एक्स भी दिखाई दे रहा है, कोस भी दिखाई दे रहा है, सिंपल एक्स भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। ये जो टर्म है ना, इसको टी पुट कर दो, केवल पुट कर दो ई की पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी। क्लियर है? डेरिवेटिव करें, दो फंक्शन आ गए u इंटू वी, तो u आपका सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव, और dx इक्वल्स टू किसके आ गया भाई? dt। अब e की पावर x देखो, दोनों जगह कॉमन है, e की पावर x कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये सारा आपका क्या बन गया भाई? डी टी, ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये सारा क्या आ गया? डी टी। तो आई की वैल्यू क्या आ गई भाई? ऊपर तो हो गया डी टी, नीचे क्या बच गया? कोस स्क्वायर टी। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है भाई? सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर टी डी टी, और सीकेंट का इंटीग्रेशन आपका होता है tan टी प्लस सी ई, टी की वैल्यू रख दो तो tan
टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स या फिर एक्स ई की पावर एक्स लिख दो, बात एक ही है, प्लस ये आपका आंसर। क्लियर? तो भाई ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.3। आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को अपना लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।